तो पार्ट 39 की शुरुआत वहीं से होती जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दहाई सुजोल के पास वापस आ जाती है तो दोनों ही बहुत इमोशनल होते हैं। इधर जर्मनी में हेइन वो सारी जगह जाती है जहाँ यूनवो के साथ उसकी यादें थी। फिर एक जगह आकर फिर से उसके हेलुसिनेशन में वो अपने भाई को देखती है, पर वो इस बार हंसते हुए हेइन को बाय कहकर चला जाता है, इंडिकेटिंग कि हेइन अपने गिल्ट से आजाद हो गई है। फाइनली कल होने वाली थी हेइन की सर्जरी, इसलिए यूनवो उसके साथ ही हॉस्पिटल में था। हेइन उसे कहती कि आज मेरी आखिरी रात है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कल भी तुम ही रहोगी। हेइन कहती वो सब छोड़ो, आज तुम्हारा भी आखिरी चांस है सब कुछ सच बताने का। वैसे भी तो सर्जरी के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। यूनवो कहता है कैसा सच? हेइन कहती मेरे लिए तुम्हारे पास जितने भी कंप्लेंट्स है, जितनी बार भी तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो या कोई भी ऐसी बात जो इतने सालों में तुम मुझे बता नहीं सके, वो सब तुम मुझे बता सकते हो। यूनवो कहता है छोड़ो ना, ऐसी कोई बात नहीं है, और ऐसे ही बोलकर तुमने मुझे कई बार फंसाया है। हेइन उसे बताने के लिए इंसिस्ट करती है कि वैसे भी तो मैं कल सब भूल जाऊंगी ना, इसलिए तुम सच बता सकते हो। पर यूनवो कोई जवाब न देते हुए सामने की ओर फेस कर लेता है। हेइन कहती है इसका मतलब कोई तो बात जरूर है, पर यूनवो फिर भी नहीं बता रहा था। तो हेइन कहती है डर क्यों रहे हो, वैसे भी तो मुझे ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ये बोलकर उसे बताने के लिए फोर्स करती है। तो यूनवो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कौन सा बताऊं। हेइन कहती है इसका मतलब बहुत शिकायतें हैं। यूनवो कहता है इतने भी ज्यादा नहीं है, पर क्योंकि तुम मुझे फोर्स कर रही हो इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। पहली बात तुम बहुत जल्दी जल्दी अपना मन बदलती थी। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैंने एक सरप्राइज रेडी किया था, लेकिन वो देखकर तुम गुस्सा हो गई थी। सेकंड एनिवर्सरी पर मैंने जब कोई सरप्राइज प्रिपेयर नहीं किया तब भी तुमने मुझ पर गुस्सा किया था। हेइन उसे रोकते हुए कहती कि सब कुछ सही से भी तो करना चाहिए ना। यूनवो कहता है कि मुझे कैसे पता रहता कि तुम तब क्या सोच रही थी और तुम्हें क्या पसंद आएगा। हेइन फिर से गुस्से में उसे बीच में टोकने जाती है। यूनवो कहता है कि जब मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात भी सुनने की जरा कोशिश करो, और जब कुछ कहूँ तो गुस्सा मत करना। हेइन कहती मैंने कब गुस्सा किया, मैं तो तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। यूनवो कहता है देखो तुम अभी भी गुस्से में हो। हेइन तो बिल्कुल ये बात नहीं मान रही थी। यूनवो कुछ कहने जा रहा था तभी हेइन कहती है कि लगता है मेरे खिलाफ तुम्हारे पास बहुत लंबी शिकायत की लिस्ट है। पर यूनवो तो उसे आई लव यू कहता है। हेइन वाज लाइक है ये क्या था? यूनवो कहता है मैंने कहा आई लव यू। यूनवो कहता है कि तुमने कहा ना कि मैं इतने सालों में तुम्हें जो बात नहीं कह सका वो बताने को, सो फाइनली मैंने कह दिया आई लव यू। हेइन थोड़ा शांत होकर कहती कि हाँ और बताओ क्या कहना है। यूनवो उसका हाथ होल्ड करता है, कहता है थैंक यू ये मुश्किल फैसला लेने के लिए, इसलिए और बीमार मत पड़ना और हमेशा मेरे साथ रहना। हम बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे, हम साथ में वर्क पे जाएंगे, साथ में वर्कआउट करेंगे, नॉर्मल कपल्स की तरह आर्ग्यूमेंट करेंगे पर फिर पैचअप भी कर लेंगे, साथ में काम करेंगे और ऐसे ही बूढ़े होने तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो हेइन इमोशनल हो जाती है, उसे कहती है कि ये बहुत ही अनफेयर है, मैं तुम्हारी ये प्यारी बातें भी भूल जाऊंगी। यूनवो कहता है इट्स ओके, मैं फिर से कहूंगा, हर दिन ऐसी प्यारी बातें कहूंगा। जो हेइन एक डायरी निकालती है, उसे बताती है कि मुझे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में और सब कुछ के बारे में जो भी याद है वो इसमें लिख लिया है। आई होप सर्जरी के बाद ये डायरी मुझे गाइड करेगा, पर क्योंकि मैं इस डायरी को भी भूल जाऊंगी इसलिए तुम इसे अपने पास रखो और सर्जरी के बाद जब मैं ठीक हो जाऊं तब मुझे ये देना। यूनवो पूछता है तुमने इसे कब लिखा? ये बोलकर डायरी देखने जाता है, पर हेइन कहती कि तुम अभी इसे नहीं पढ़ सकते। सर्जरी के बाद मुझे होश आने तक जब तुम वेट करोगे उस दौरान इसे पढ़ना, और याद रखना मैंने जो भी लिखा है उसमें तुम कुछ भी चेंज मत करना। यूनवो ओके कहता है और दोनों शांति से सो जाते हैं। अगले दिन योंगदुरी में यूनवो के मॉम डैड दोनों ही सुबह से चिंता में बैठे थे और यही सोच रहे थे कि हेइन की सर्जरी कैसी जाएगी। दोनों ही गॉड से प्रे कर रहे थे सब कुछ सही से हो जाने के लिए। हेइन के घर पे भी ऐसा ही माहौल था। तभी हेइन के डैड आकर इन्हें बताते हैं कि उनका जो पेट था वो स्नेल जो कि मरने वाला था, लेकिन वो अभी तक जिंदा है, उसकी शेल वापस से आ रही है। इस मिरेकल से इन सबको बहुत होप मिलती है और सब लोग पूरे मन से हेइन की सर्जरी ठीक से हो जाए इसके लिए गॉड से प्रार्थना करने लग जाते हैं। इधर हेइन को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था। हेइन को काफी डर लग रहा था, पर वो उसका हाथ थाम कर रखता है, उसे हौसला देता है। हेइन उसे कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे ना, मैं सर्जरी के बाद आंख खोलते ही तुम्हें सबसे पहले देखना चाहती हूँ। हेइन कहता हाँ मैं यही हूँ। हेइन कहती मैं किसी छोटी बच्ची की तरह बन जाऊंगी, जिसे देखूंगी उस पर बिलीव कर लूंगी, इसलिए कहीं मत जाना। यूनवो कहता है डोंट वरी मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हारी आंख खुलते ही सबसे पहले तुम मुझे ही देखोगी जिंदगी भर के लिए। हेइन कहती कि अगर मुझे कुछ याद नहीं रहा, तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी। यूनवो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा, तुम बस अपनी सर्जरी पर ध्यान दो और जल्दी से ठीक होकर बाहर आ जाओ। तो हेइन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। यूनवो ने हेइन का हौसला तो बढ़ाया था पर वो खुद बहुत ज्यादा डरा हुआ था और हेइन उसे पहचान नहीं पाएगी, यही सोचकर वो बहुत ज्यादा रोता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। यूनवो बाहर बैठकर हेइन का वो डायरी पढ़ रहा था, तभी सर्जरी वाली लिस्ट में हेइन का नाम इन रिकवरी में आ जाता है, यानी उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है और अभी वो रिकवरी पीरियड में है। देखकर यूनवो की जान में जान आता है, लेकिन तभी यहाँ पर इंटरपोल ऑफिसर्स आ जाते हैं और यूनवो को ब्रोकर के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। जो यूनवो शॉक्ड होता है। यूनवो ने बताने की कोशिश करता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब प्रूफ कर दूंगा। पर पुलिस अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। तो यूनवो ने रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे बस थोड़ा टाइम दे दीजिए, मेरी वाइफ की सर्जरी चल रही है, बस 30 मिनट टाइम दीजिए, मुझे यहाँ किसी भी हाल में रहना ही होगा, आई प्रॉमिस। उसके होश में आते ही मैं आपके साथ चलूंगा। पर पुलिस अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उसे ले जाने लगती है। तभी सामने से योनसोंग की एंट्री होती है, उसे कहता है कि डोंट वरी मैं इनका ध्यान रख लूंगा। यूनवो गुस्से में उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारा प्लान था? योनसोंग कहता है कैसा प्लान? मैं अपनी वाइफ को एक क्रिमिनल से बचा रहा हूँ। जो सुन यूनवो के साथ हमें भी समझ आता है कि वो क्या प्लान बनाकर आया है। पर तभी हेइन को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। यूनवो हेइन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे जाने नहीं देते और वो बस हेइन का नाम चिल्लाते रह जाता है और योनसोंग हेइन के पास चला जाता है। इधर कोरिया में भी यूनवो के अरेस्ट होने की बात सबको पता चलती है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं।
हैं, पर हिनवू के लॉयर दोस्त उसे छुड़ाने के काम में लग जाते हैं। न्यूज में आ जाता है कि हिनवू को कोर्ट में पेश करने के लिए सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद कोरिया लाया जाएगा, जो देखकर इधर हेन के फैमिली वाले भी शॉक्ड होते हैं। डैड कहते हैं कि अगर हिनवू अरेस्ट हो गया है तो फिर अभी हेन के साथ कौन होगा। डैड को याद आता है कि हिनवू ने उस हॉस्पिटल का नंबर दिया था, तो ये लोग तुरंत उन्हें कॉल करते हैं। कुछ देर में यूनसोंग हेन के डैड को कॉल करता है, बताता है हेन के साथ अभी मैं हूँ, इसलिए आप लोग चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है, हेन को जल्दी ही होश आ जाएगा। डैड कहते हैं कि हम लोग अभी ही जर्मनी के लिए निकल रहे हैं। यूनसोंग कहता है सॉरी पर आप लोग नहीं आ सकते। तो हमें यहाँ पता चलता है कि यूनसोंग ने हेन के डैड के कुछ पुराने पैसों के घोटाले का रिपोर्ट करके आया था, इसीलिए अभी हेन के फैमिली में से कोई भी कोरिया छोड़कर नहीं जा सकता था। जो सुन हेन के डैड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन हेन को होश आता है तो उसके सामने यूनसोंग होता है। यूनसोंग बड़ा ही खुश होकर उसके पास आता है। अब हेन को कुछ याद नहीं था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती। तो यूनसोंग कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तुम अभी बहुत कंफ्यूज्ड होगी, शायद तुम्हें अपने बारे में भी कुछ पता नहीं होगा। ये नॉर्मल है क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी सर्जरी से बाहर आई हो। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन इस सर्जरी से तुम ठीक हो गई हो, पर इसी की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा होगा। लेकिन सर्जरी से पहले तुमने मुझसे एक फेवर मांगा था। तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें होश आए तुम सबसे पहले मुझे देखना चाहती हो, इसीलिए मैं कल से तुम्हारे लिए यहीं पर हूँ। लेकिन तभी हेन बेक ह्यूनू का नाम लेती है। तो यूनसोंग शॉक्ड होता है। इधर हमें ह्यूनू को दिखाया जाता है जिसे अभी जेल में बंद कर दिया गया था। तो इधर यूनसोंग हेन से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ये नाम याद है। हेन कहती कि मुझे बस यही नाम याद है, क्या ये तुम्हारा नाम है। तो यूनसोंग उसे एक झूठी कहानी सुना देता है और बताता है कि बेक ह्यूनू तुम्हारे एक्स हस्बैंड का नाम है, तुम्हारा नाम है होंग हेइन और मैं हूँ यूनसोंग। अपने फोन पे उसे उन दोनों की यूनिवर्सिटी के दिनों का एक फोटो दिखाता है और बताता है कि हम दोनों यूनिवर्सिटी के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हमें किसी वजह से अलग होना पड़ा। लेकिन अभी भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से तुम्हें ह्यूनवू से शादी करना पड़ा था, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। मैं इस साल में तुम्हें ये सब बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह से चीट किया था, इसीलिए तुमने उसे डिवोर्स दे दिया था। लेकिन उसने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। लेकिन आज ही उसे इंटरपोल ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि उसने किसी का खून करके भागा था। जो सुन काफी डर रही थी। यूनसोंग कहता है मुझे पता है तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा होगा, और उसका नाम तुम्हें सिर्फ इसीलिए याद है क्योंकि वो तुम्हें अब्यूज किया करता था, जिस वजह से तुम्हें उसके साथ बहुत कुछ झेलना पड़ा था। तुम्हें इतना सब कुछ अकेले सहना पड़ा, इसीलिए शायद तुम्हें उसका नाम याद है। तुम ज्यादा मत सोचो, आराम करो, मैं डॉक्टर को देखने जाता हूँ। लेकिन हेन तो यही सब सोच रही होती है। इधर ह्यूनवू जेल की खिड़की से देखता है बाहर साल का पहला स्नोफॉल हो रहा था, जिसे देखकर वो हेन को बहुत ज्यादा याद करता है। इधर हेन भी स्नोफॉल देखती है, जो देख उसे अपने दिल में कुछ तो खालीपन सा फील होता है। पर तभी वो अपने हाथ में वो नेल पेंट देखती है, जिसे देखकर उसके दिल में दर्द होता है और अपने आप उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसका रीजन वो समझ नहीं पाती। यूनसोंग पूछता है क्या हुआ। हेन कहती है पता नहीं, पर मुझे बहुत दर्द फील हो रहा है। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। ह्यूनवू भी स्नोफॉल देखकर हेन की याद में बहुत ज्यादा रोता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। पर एपिलॉग में हमें सर्जरी की पहले वाली रात का सीन दिखाया जाता है, जब हेन ने ह्यूनवू से पूछा था कि तुम तो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छे हुआ करते थे और लॉ स्कूल में तो तुम्हें बहुत कुछ याद रखना पड़ा होगा। ह्यूनवू कहता है हाँ याद कर लेता था। हेन पूछती तुम इतना सब कुछ कैसे याद कर लेते थे। ह्यूनवू कहता है पता नहीं, मैं जो भी देखता था वो मुझे याद रह जाता था, पर सब कुछ तो मुझे भी याद नहीं रहता था, इसीलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हमेशा बड़बड़ाया करता था, जिससे मुझे वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद रह जाते थे। इससे अपने आप मुझे सब कुछ याद आ जाता था। तो हेन ने भी ऐसा ही किया था। वो जब तक होश में थी वो तब तक बस ह्यूनवू का नाम ही बड़बड़ा रही थी। इवन ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी उस पर एनेस्थीसिया का असर होने तक वो ह्यूनवू का नाम लेती रही थी, ताकि उसे ह्यूनवू याद रहे। और इसी वजह से सर्जरी के बाद उसे बस ह्यूनवू का नाम याद रहा था। तो यहीं पर इस एपिसोड का एपिलॉग खत्म होता है। तो बस आखिरी एपिसोड ही बाकी है, जो आने वाली सैटरडे संडे को रिलीज होंगे। तो अब ह्यूनवू अपने आप को और हेन को यूनसोंग से कैसे बचाता है देखेंगे अगले एपिसोड में।